नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। गाजीपुर से जौनपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव का नगर के जेसीस चौराहे पर कायस्थ संगठन के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 संगठन पूरे देश में है और कायस्थों के हित के लिए कार्य कर रही है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सचिव राजीव श्रीवास्तव राजू भैया के हुसैनाबाद स्थित आवास पर कायस्थ संगठन के लोगों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव के निर्देश पर संगठन का विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। कायस्थ महासभा 2150 फरवरी 2024 में यूपी के काशी में एक पूर्वांचल कायस्थ सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें कायस्थ समाज के प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कायस्थ महासभा 2150 स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए गए रास्ते पर चलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में संगठन गाजीपुर से गाजियाबाद तक मजबूती से कार्य कर रही है और समाज के अच्छे लोग महासभा से लगातार जुड़ रहे हैं। कायस्थ संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन की यही मांग है कि कायस्थों का जो सम्मान है वो राजनीतिक दलों में मिले, साथ ही सभी कायस्थ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो अपने पिछले गौरवान्वित इतिहास से सम्मानित रहे हैं, उनको और आगे आने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों की पार्टियों द्वारा उनको इसी तरह से सम्मान मिले, जिससे हम संगठित होकर देश की सेवा, समाज की सेवा में अग्रसर रहे। आगे उन्होंने कहा कि कायस्थ के गरीब बेटियों की शादी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि गरीब और सहाय तबके के लोगों के शादी विवाह में सहयोग मिल सके। देखे जौनपुर से सुनील सिंह की यह खास रिपोर्ट। ठीक रोल। क्या प्रोग्राम है आज कायस्थ महासभा द्वारा? आज जनपद इकाई जौनपुर की तरफ से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मनीष श्रीवास्तव जी हैं, आज यहाँ की इकाई अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 द्वारा जनपद जौनपुर के जो भी नए पदाधिकारी बने हैं उनका मनोनयन पत्र सम्मान समारोह के संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें जो नए पदाधिकारी हैं उनका सम्मान करने के साथ साथ मनोबल बढ़ाने का और संगठन विस्तार पे विधिवत चर्चा भी की जाएगी। इसलिए संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी मेरी वार्ता हो रही है। इस संदर्भ में मैं यहाँ आज आया हूँ। कायस्थ समाज द्वारा तमाम संगठन बनाए जा रहे हैं, लेकिन कायस्थों का उत्थान कहीं से होता नहीं दिख रहा है। क्या लगता है आपको, इसमें कुछ पहल की जरूरत है? निश्चित रूप से कायस्थों के संगठन कई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। सब संगठनों का कार्य यही है कि कायस्थ समाज का उत्थान हो, और उत्थान हो रहा है। हम लोग का संगठन का यही मांग है कि सभी राजनीतिक दल कायस्थ समाज का जो सम्मान है वो राजनीतिक दलों में मिले, साथ ही सभी कायस्थ आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने जो पिछले गौरवान्वित इतिहास से सम्मानित रहे हैं उनको और आगे आने की आवश्यकता है, और इस राजनीतिक में या पार्टियों द्वारा उनको इसी तरह महत्व मिले, जिससे हम संगठित होकर देश की सेवा, समाज की सेवा में अग्रसर रहें। क्या कुछ कायस्थ महासभा 2150 द्वारा कुछ नया किया जा रहा है? तमाम समाज में बुराइयां हैं, आप देख सकते हैं कि दहेज को लेकर बहुत बड़ी सी विकट समस्या उत्पन्न हो रही है अपने समाज में। लोग, लड़कियां शादी नहीं हो पा रही लोगों की, दहेज को लेकर क्या करेंगे आप? नहीं, ये विकट स्थिति तो है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, क्योंकि कायस्थ जाति के जो भी कायस्थ परिवार के लोग नौकरी पेशा से रिलेटेड रखते थे, लेकिन धीरे इसलिए दहेज और शादियों में समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अब हमारे समाज के लोग धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ रुख किए हैं और बिजनेस या अन्य कार्यों में भी रुचि लेने लगे हैं, जिससे अब ये समस्या धीरे धीरे कम हो रही है और धीरे धीरे और सुधार होगा।
निश्चित रूप से। तमाम गरीब कन्याएं इस तरह की हैं, उनके शादी विवाह के लिए समाज द्वारा कुछ किया जा रहा है इस समाज द्वारा? जी, इस समाज द्वारा लड़कियों के लिए वैवाहिक समारोह किया जाता है, जिसमें गरीब या आर्थिक रूप से पिछड़े लड़कियां जो शादी करने में अधिक बजट खर्च करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए समाज कायस्थ संगठन जो है, जो 2150 हम लोग का संगठन है, विधिवत रूप से वैवाहिक सम्मेलन कर रहा है और आने वाले कल में और करेगा बृहद रूप से, जिससे कि इस काम को और बड़ा रूप दिया जा सके। जनपद में कुछ ऐसी कार्य योजना है क्या? जनपद में भी कुछ ऐसी कार्य योजना है? निश्चित रूप से संगठन के जिला महामंत्री जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी और जिलाध्यक्ष जी मनोज जी बैठे हैं। आपसे विचार विमर्श अभी हुआ है कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा पूर्वांचल जो एरिया है ये पिछड़ा है, लेकिन वैवाहिक सम्मेलन करके और आर्थिक रूप से पिछड़े कायस्थ समाज के जो लोग हैं उनको भी वैवाहिक सम्मेलन करके आगे आकर शादी विवाह में सहयोग हो, इसके लिए संगठन पूरे तन मन धन से कार्य करेगा। ठीक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।